हमारे जी, यहाँ पे लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट जी, आज तक पूरे ग्रुप से जी, शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान समय में आरकेडीएफ विश्वविद्यालय रांची में पूरे झारखंड के बच्चे जी। पढ़ाई करते हैं और बच्चा भी हमारे यहाँ पे एक परिवार का हिस्सा है के रूप में ही जाना जाता है। तो जी, झारखंड के जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत प्रतिभा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सर। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और नमस्कार बजट स्टोरी के इस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्क्रीन पर हैं अभी हम आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी रांची में, जो कि कटहल मोड़ में है। हमारे साथ मौजूद हैं आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी रांची के रजिस्ट्रार अमित कुमार पांडे सर। सारी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से बेहतर तरीके से एजुकेशन को आगे ले जा रही है। सर, हमारे चैनल द बजट स्टोरी में आपका स्वागत है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी को किस तरह से आप देखते हैं और स्टूडेंट्स के बीच में इसकी कैसी एक साख है, कैसे क्या है और स्टूडेंट्स को कितना बेनिफिट मिलता है सर यहाँ से? आरकेडीएफ विश्वविद्यालय अपनी जर्नी मध्य प्रदेश से स्टार्ट की है। आज जी, वर्तमान समय में आरकेडीएफ परिवार में जी, 162 कॉलेजेस हैं, बिल्कुल सर। 8वीं यूनिवर्सिटी है आरकेडीएफ विश्वविद्यालय रांची, 4 जी, मेडिकल कॉलेज हैं जी, और भी कई ऐसे संस्थान हैं जो हमारे ग्रुप के साथ में जी, काम कर रहे हैं, जी, जिसमें मीडिया समूह भी है, मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन है जी, और ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी हमारे ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं और कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा बड़ा एलुमनाई परिवार, जी, जी, अगर हम देखें तो हमारे जी, यहाँ पे लगभग 4 से 5 लाख स्टूडेंट जी, आज तक पूरे ग्रुप से जी, शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं जी, और वो हमारी तरफ से एसोसिएटेड हैं और हमारी तरफ से उनके वेल विशेस बार-बार रहती साथ में, बिल्कुल हरदम सर, रहती है। बिल्कुल। और आरकेडीएफ विश्वविद्यालय रांची भी उसी क्रम में झारखंड के परिवार के लोगों के साथ में जी, एवं देश भर के परिवार के साथ में एसोसिएटेड है और जी, अपना कार्य कर रही है। बिल्कुल। सर, जैसे हम लोग कई सारे जो क्लासेस वगैरह यहाँ पे चाहे एमबीए की बात करते हैं या फिर लॉ के सेक्शंस की बात करते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं, लाइफ साइंस की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई यहाँ पर होती है। तो सर, रांची से और अब झारखंड के आस-पास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, हम लोग तो हर समय एक बात कहते हैं जी, क्योंकि बहुत सारा परिवार जो है भोपाल से पढ़ा हुआ है। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झारखंड के ही थे, मध्य प्रदेश में जाके पढ़ाई की है अच्छा। आरकेडीएफ में जी, बिल्कुल सर। और वर्तमान समय में आरकेडीएफ विश्वविद्यालय रांची में पूरे झारखंड के बच्चे जी, पढ़ाई करते हैं। उनका भविष्य अच्छा है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। जी, जो बच्चों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उनकी डिमांड पे और उसके अलावा हम लोग जी, स्वतः ये देखते रहते हैं क्योंकि हम लोग नई यूनिवर्सिटी नहीं हैं। जी, बिल्कुल हमारा सर। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ से हम लोग एक्सपीरियंस लिए हुए हैं कि हमारे बच्चों को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे पढ़ पाएँ, उनके करियर में कैसे ग्रोथ हो सकता है। वो भारत के अंदर ही नहीं, सिर्फ़ विश्व में अपना स्थान कैसे बना सकते हैं। जी, इन सब चीज़ों को लेके हम लोग बहुत ही सहयोगी भाव से बच्चों के बीच में रहते हैं और बच्चा भी हमारे यहाँ पे एक परिवार का हिस्सा है के रूप में ही जाना जाता है। बिल्कुल। जहाँ तक हम बोले कि झारखंड के बारे में अगर हम बातचीत करते हैं, तो जी, झारखंड के जो बच्चे हैं, उनके अंदर बहुत प्रतिभा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सर। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बिल्कुल वो सर। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स भी हैं, जो उन जी, बच्चों को मिलती हैं और गरीब बच्चों को मिलती हैं और वो जी, गरीब बच्चे बहुत सारी ऐसे जगहों पे जहाँ पर आज रोजगार भी कर रहे हैं, इसी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं, जी, वो अपने विशेष भेजते रहते हैं और उनके माध्यम से भी हमारे यहाँ के जो छात्र हैं, उनका भी प्लेसमेंट होता रहता है। बिल्कुल। जहाँ तक है बच्चों को पढ़ने के लिए मेरा तो ये मानना है कि उनको दिल खोल के जिस सब्जेक्ट का अच्छा लगे कि सब्जेक्ट में हमको पढ़ाई करना है। जिसमें करियर को ग्रो अप करना है सर, बिल्कुल। जी, तो जैसे उसको जानें, समझें, उसके लिए काउंसलर्स हैं हमारे यहाँ टीम्स हैं, हमारे यहाँ प्राध्यापक हैं, वो सारे लोग अच्छे हाइली क्वालिफाइड हैं, जी, उनको अच्छा मार्गदर्शन देते हैं और दे भी सकते हैं। अगर वो हमारे यहाँ पे कोई जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, टोल फ्री नंबर भी है, उस पे भी बातचीत करके अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। उनको कहीं भी प्रवेश लेना हो, किसी सब्जेक्ट में प्रवेश लेना हो, हमारे यहाँ की टीम जो है निरंतर उनको मार्गदर्शन देती रहती है। बिल्कुल। किसी बात की कोई चिंता, दुःख, तकलीफ नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चों के अंदर आज अगर देखेंगे आप, जी, थोड़ा पैनिक जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जी, उनको धैर्य बनाए रखना चाहिए, समझदारी के साथ में अपने करियर का चयन करना चाहिए। बिल्कुल उनको सर। जिस चीज़ का अभाव लगता है कि हमको इस चीज़ की जानकारी कम है, हमारे यहाँ पे वेबसाइट के माध्यम से या हमारे काउंसलर के माध्यम से या हम सभी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपके बिल्कुल, माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
क्योंकि आपका भी प्लेटफॉर्म बड़ा है जी और अच्छा माध्यम हो सकता है कि आपके माध्यम से जुड़ेंगे तो हम लोग उनको अच्छे से और बता पाएंगे कि आप इस कैरियर में जाइए, आप फोकस करिए। सर, ये तो आपने स्टूडेंट को बहुत अच्छी जानकारी बताई सर, और साथ ही साथ एक हम देखते हैं सर कि कई सारे स्टूडेंट के मन में कई सारे सवाल होते हैं, और सोशल मीडिया पर सर बहुत सारी भ्रामक खबरें भी चलती रहती हैं कई सारी संस्थाओं के बारे में, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जब संस्थान बड़े होते हैं, जी बहुत रिनाउंड संस्थान के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं। बिल्कुल। किसी का कुछ अपना हो सकता है कि उनका कुछ स्वार्थ हो, नहीं हो, जी और बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड उनके वेलनेस के लिए काम कर रही है, जी और बिल्कुल। उनको ऐसा कोई भी संस्था जो होगी बिना किसी परमिशन के चलती नहीं है। जी सरकार अवेयर है, सरकार जानकारी रखती है इन सब सारी चीज़ों की, जी और बच्चों को चाहिए वहाँ पे विजिट करें, देखें, समझें, जानें, उनके टीचर से मिलें, अपने गार्जियन के साथ जाएं, वहाँ पे मिलें और मिल के अपनी इस बात को पहले खुद वेरीफाई करें। बिल्कुल सर। जब तक वो वेरीफाई नहीं करेंगे, किसी भी संस्थान में जाएंगे, जहां तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऐसी कई भ्रामक जानकारियां आजकल सोशल मीडिया पे लोग डालते बिल्कुल सर, रहते हैं। बिल्कुल। उनसे सावधान होने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। खुद जाके विजिट करके उस संस्थान को देखें और समझें और उसके ऊपर अपना डिसीजन लें। बिल्कुल सर। सर, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। धन्यवाद।